अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फो वाला के एक और नए वीडियो में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विषय है, जो कि दोबारा 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो आवेदन मांगा गया है शिक्षकों से, उससे मुतालिक बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हो, सक्षमता पास हो, बीपीएससी हो, सभी शिक्षकों तक इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है और पूरे बिहार राज्य को मालूम है कि शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से स्थगित की जाती है। ठीक है? और जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो जहाँ है वहीं पे बने रहें और वहीं से राज्यकर्मी। शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो उसमें चेंजेस किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव किया जाएगा ताकि सभी को सहूलियत मिले, और ये तब होगा जब सारे सक्षमता एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएँगे उसके बाद। अब दोस्तों, एक और पत्र निकलता है जो कि आप देख सकते हैं 21/11/2024 को। ये शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र निकलता है और इसमें क्या लिखा जाता है, आप इस चीज़ को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है। अब देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि विभागीय संकल्प संख्या समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं, जब कोई पत्र पढ़ते हैं तो उस पत्र को समझने की कोशिश करें कि उस पत्र के द्वारा आखिर क्या कहा जा रहा है और क्या सही कहा जा रहा है, क्या गलत तरीके से आपको उसमें कहने की कोशिश की जा रही है। तो विभाग की जो संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 होगा, ये 14 हो गया है, तो ये 24 1729 7/10/2024 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्थापन नीति। इस चीज को गौर कीजिए, यहाँ से जो लिखा हुआ है इस तिथि को, ये नीति, इस तिथि को जो पॉलिसी आई है को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक आप गौर से पढ़े और गौर से समझने की कोशिश करें। यहाँ तक ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सरकार का जो ये पॉलिसी है, इसको राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय जो लिया गया है, यानी कि पॉलिसी क्या हो गई है, रद्द हो गई। पॉलिसी क्या हो गई, रद्द हो गई, और स्थानांतरण भी क्या हो गई, स्थगित। तो जब पॉलिसी रद्द हो गई है और उसी के आलोक में ई शिक्षा कोष पर जितने भी आवेदन दिए गए हैं, उस पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जाएगा अब तक। और इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण प्रस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे। यानी चूंकि पॉलिसी रद्द हो गई, पॉलिसी रद्द होने की वजह से जितने भी आवेदन अब तक जितने भी शिक्षकों ने किया है, उसको रद्द कर दिया गया है। चले अब अगला पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। ये जो विभिन्न स्रोत है, ये सस्पिशियस है। यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि विभिन्न स्रोत क्या है, शिक्षकों ने आवेदन दिया है या एमएलसीज ने आवेदन दिया है, किसने, ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक है। ठीक है, इच्छुक है। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभियावेदन नए सिरे से दिनांक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन समावित करेंगे। अब ये जो करेंगे 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक ऑनलाइन समावित करेंगे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। तो ठीक है, जितने भी शिक्षकों को स्पेशल मतलब विशेष समस्या है, स्पेशल काउज के तहत वो आवेदन करेंगे। तो जब स्पेशल काउज शो करके वो आवेदन करेंगे, तो किस नीति के तहत, कौन सी नीति के तहत वो आवेदन करेंगे? जब आपकी ये नीति जो कि 17-29-7-10-2024 की जो नीति है, वो
क्या हो गई, आपकी ख़त्म हो गई और वो जो है रद्द कर दिया गया। तो ये 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जब आवेदन करेंगे इस शिक्षा कोर्स पर, तो कौन से नियम और कौन से नीति के तहत आवेदन करेंगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होना चाहिए, जिसके तहत अगर विशेष समस्या से ग्रसित भी हैं, अगर उसको आवेदन करना है, तो आखिर कुछ नियम, कुछ कायदे और कुछ उसूल और कुछ नीति, कोई पॉलिसी के तहत आवेदन करेंगे। तो वो पॉलिसी कहाँ है? पहले उस पॉलिसी का निर्माण होगा, तभी तो उसके तहत आवेदन करेंगे। चूँकि चूँकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो पहला आपका जो पॉलिसी है, वो उसको रद्द करने का निर्णय लिया जा चुका है, और उसी के आलोक में पहले के आवेदन को भी आप रद्द कर रहे हैं। अगर आपकी पॉलिसी रद्द नहीं होती, तो पहले के आवेदन को भी आप रद्द नहीं करते, उसी में से छाँट के जो स्पेशल केस वाले हैं, उसको आप स्थानांतरण कर देते। लेकिन अभी स्पेशली जब आप आवेदन ले रहे हैं इन स्पेशल केसेस, तो उसके स्पेशल कुछ नियम तो होने चाहिए। फिर जो है एसीएस साहब महोदय कह रहे हैं कि जो भी आवेदन करेंगे और जो भी उसके नियम हैं, वो इसी के तहत आवेदन करेंगे। जब आप एक ही पत्र में एक चीज़ को जो है रद्द मानते हैं, तो उसी पत्र में उसी के तहत आवेदन कैसे मांग सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सोचने और समझने की बात है। आखिर क्या खेल हो रहा है शिक्षा विभाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्थिति अगर स्पेशल केस की ही हो, तो ट्रांसफ़र किसी खास नियम या किसी नीति की वजह से ही के अंदर में ही होना चाहिए। कोई नीति नहीं है, तो किस तरह से, किस आधार पे जो है आवेदन मांगा जा रहा है और किस आधार पे शिक्षक जो है आवेदन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थीं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और तमाम शिक्षकों तक इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।